Assalamu alaikum class 5. How are you all? I hope you all are fine and doing great. So this is your maths video in which we are going to continue our topic which we have discussed before, that is expanded form, and learn new concept, that is predecessor. So today is 3rd of May, Monday, and open page number 5, क्वेश्चन नंबर 4। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन जो थे पिछली वीडियो में, पिछले लेक्चर में हमने कवर किए थे। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि है एक्सपेंडेड फॉर्म के। तो पहला हम एक्सपेंडेड फॉर्म है पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 का EFG पार्ट हम लोगों ने करना है, ठीक है। उसके बाद प्रीडिसेसर में पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 ABCDE आपने करना है ऑन योर बुकलेट। सो ओपन पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है इसका EFG। ये भी आप क्लास में करोगे, अपनी बुकलेट पर ही करोगे साथ साथ, ठीक है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हम किसी भी वैल्यू को, गिवन वैल्यू को एक्सपैंड करते हैं, उसे खोलते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन आपको कर देती हूँ, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ही करने हैं अपनी बुकलेट पर। सो फॉर एग्जाम्पल हम ई पार्ट ही देखते हैं। एक्सपैंडेड फॉर्म को किस तरह से करना है, पहला डिजिट हम ले लेंगे 4, बाकी जितने भी वैल्यूज़ हैं उतने हम ज़ीरोज़ लिख देंगे। 6 वैल्यूज़ हैं तो हम 6 ज़ीरोज़ लिख देंगे, प्लस 8। अब 8 के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं, 5, 1 2 3 4 5, प्लस 6 के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं, 4, 1 2 3 4, प्लस 0। बेटा ज़ीरो को कंसिडर नहीं किया जाता, तो जस्ट ज़ीरो को आपने एक दफ़ा ही लिखना है। ये नहीं कि आप बाकी भी वैल्यू साथ ऐड ऑन कर लो, नहीं, क्योंकि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए आप एक ही ज़ीरो लिखो। उसके बाद प्लस, अब ज़ीरो के बाद क्या वैल्यू आ रही है, 5 के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं, 2, तो हम 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे, प्लस 3 0 प्लस एंड लास्ट क्या है, 1। दैट्स इट। इसी तरह से आपने F पार्ट भी करना है और G पार्ट भी करना है अपनी बुकलेट पे। Now open page number 6, we are going to start new concept, that is predecessor। बेटा आप लोगों के पेज नंबर 6 पे है क्वेश्चन नंबर 5। ये टेबल आप लोगों को गिवन होगा, आप लोग ये खोलो, इसको देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है। A number that comes just before the given number is called the predecessor of that number। कोई भी प्रीडिसेसर को हमेशा याद रखना बेटा। प्रीडिसेसर बेसिकली क्या होता है, आपका जो वैल्यू दी होती है आपने उसमें से 1 को माइनस करना होता है। 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर टू गेट इट्स प्रीडिसेसर। हम इसे एग्जांपल के साथ भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कोई भी वैल्यू गिवन होगी आपको, आपने उसमें से 1 को माइनस कर देना है। एक डिजिट को आप माइनस कर दोगे तो जो आंसर आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज योर प्रीडिसेसर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी हुई है 4 8 6 7 4 5। इसमें से अगर आप माइनस कर दोगे 1 को, ये आपको गिवन है यहाँ पर, इधर देखो, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 4 8 6 7 4 4। सिंपल। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप सिंपल सब्ट्रैक्शन तो आती है ना आप लोगों को, आप लोग सिंपल सब्ट्रैक्शन करो। किस तरह से करेंगे, जैसे है 4 8 6 7 4 5, इसमें से माइनस कर दो 1, इस तरह से। ऐसे तो आप इजीली कर सकते हो ना सब्ट्रैक्ट। 5 में से 1 माइनस करें, 4 नीचे आ जाएगा और इस बाकी सारी वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। सो आपका प्रीडिसेसर क्या कहलाएगा, 4 8 6 7 4 4, जैसे यहाँ पर गिवन है। ऐसे ही नेक्स्ट वाली एग्जांपल देखो, 7 6 9 3 4 2 9 -1, तो आंसर क्या आएगा, 7 6 9 3 4 2 8। यानी कि मैं अगेन बताती हूँ, रिपीट कर रही हूँ, प्रीडिसेसर बेसिकली क्या होता है, कोई भी वैल्यू होती है आपने उसमें से 1 को माइनस करना होता है। 1 को माइनस करना होता है तो जो आंसर आता है दैट विल बी कॉल्ड एज योर प्रीडिसेसर। नाउ ओपन पेज नंबर 6। कुछ क्वेश्चंस अभी करते हैं हम लोग क्लास में, तो बाकी कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको फिर होमवर्क में दूंगी। तो अभी जो क्लास में आपने बुकलेट पर ही करने क्वेश्चन, दैट इज़ ऑन योर पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 ABCDE पार्ट अभी आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है वो, राइट द प्रीडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो प्रीडिसेसर का मैंने आपको क्या कहा था, क्या होता है जिसमें से आप 1 को माइनस कर देते हो। यहाँ मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल बताई है, 3 2 0 0 0 0 में से हमने 1 माइनस किया तो आंसर आपके पास क्या आया, 3 1 9 9 9 9, ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपने ABCDE पार्ट जो है करना है बुकलेट पे, तो हम ए पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है वो, 1 8 2 0 2 0 0, इसमें से 1 को माइनस करना है। अब आप कंफ्यूज हो गए, ये इतनी बड़ी वैल्यू हम किस तरह से सॉल्व करें, तो सिंपल आप पहले 4 वैल्यूज़ को इग्नोर कर दो।
एंड वाली 200 है। अगर मैं आपसे एक जनरली क्वेश्चन पूछूं कि 200 में से 1 को माइनस करो तो क्या आंसर आता है, तो क्या आंसर आता है 199, ऐसा ही है। तो हम लोग एंड पे 199 लिख देते हैं, कॉमा, और इससे पहले वाली जो वैल्यू है इसको ऐसे ही आप उतार लो 1820, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1820 तो ये आपका प्रीडिसेसर है। ऐसे ही अब इस वैल्यू में देखो, अब यहाँ पे तो एंड पे 3 ज़ीरोज़ हैं, अब आप कहोगे 1 माइनस करें, हम कहाँ से कैरी करें, तो आप ऐसा करो 3 ज़ीरोज़ के साथ वाली जो 3 की वैल्यू है यहाँ तक आप इसको देखो, 624 को ऐसे उतार लो, 624 ऐसे ही उतार लेंगे। इसके बाद 3 और आगे 3 ज़ीरोज़ हैं, तो इसका मतलब ये 3000 है। अगर मैं आपसे जनरली पूछूं 3000 में से 1 को माइनस करो तो फिर क्या लिखोगे आप, 3000 में से 1 को माइनस करते हैं तो क्या आता है 2999, ऐसा ही है। अगर ऐसे भी आपको कंफ्यूज हो रहे हो तो आप लोग सिंपल सब्ट्रैक्शन कर दो, 1 इसमें से माइनस कर दो, तो हम 3 से कैरी ले लेंगे, 2 आ गया, यहाँ पे 10 बन गया, ये 10 में से कैरी लेंगे दोबारा, यहाँ पे 9 बच गया, फिर 10 आ गया, फिर 10 में से कैरी लेंगे 9, और फिर यहाँ पे 10 में से 1 माइनस करें 9 ऐसे ही आ गया, फिर ये वाला 9 भी ऐसे आ गया, और 2 नीचे इस तरह से उतर गया। ओके, सो अब हम करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में वो क्या कह रहा है 5360 अब यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ एंड पर आ रहे हैं, तो हम इससे पहले वाली वैल्यू तक देखते हैं 60,000, तो 60,000 में से 1 माइनस करते हैं तो क्या आता है 59,999, तो हम कैसे लिखेंगे 5359,000, दैट्स इट। ऐसे ही डी पार्ट है बेटा, डी पार्ट की वैल्यू है 4950,000, यहाँ पे 50,000 एड पर आ रहा है, 49 हम ऐसे उतार लेते हैं, 50,000 में से 1 माइनस करें तो क्या आता है 49,999। अब लास्ट है 1202 100, अब 1202 ऐसे उतार लो आप, 100 में से 1 को माइनस करते हैं क्या आएगा आंसर 99, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई है कॉन्सेप्ट की, सारे जो मैंने आपको प्रीडिसेसर के क्वेश्चंस बताए हैं। अब आपका होमवर्क क्या है कि आपने क्या करना है, जो आपको असेसमेंट शीट आपको फॉरवर्ड की गई है, आपके साथ शेयर की गई है, आपने अपनी कॉपी पर ये सॉल्व करनी है। जस्ट फ़िलहाल आप लोगों ने इस वीक में मंडे के डे के लिए आपके पास क्या काम है कि आपने जो असेसमेंट शीट है वो अपनी कॉपी पर सॉल्व करनी है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।